नजर डालते हैं अगली खबर पर जो जयपुर से है। कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान जारी है। अभियान के तहत आज प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पीसीसी की ओर से सिविल लाइंस फाटक पर यह प्रदर्शन होगा, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा शामिल होंगे। साथ ही मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, महंगाई के विरोध में लगातार कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसे में आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, जहां अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद होंगे। साथ ही पीसीसी चीफ गुड्डू डोटासरा भी मौजूद होंगे। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर सहयोगी दिनेश कसाना जी। दिनेश, आज कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है लगातार जारी है, लेकिन आज की क्या स्थिति और क्या कुछ रहने वाला है कार्यक्रम? देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से ये अभियान चलाया गया है, महंगाई मुक्त भारत अभियान। और इस अभियान के तहत अलग अलग स्तर पर जो प्रदर्शन है महंगाई के खिलाफ वो किए जा रहे हैं, क्योंकि जब 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आए उसके बाद से लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पहले भी लगातार बढ़े, लेकिन कुछ रेट कम किया गया था। अब चुनाव परिणाम के बाद लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर हर वस्तु पर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से हर वस्तु का जुड़ाव रहता है। और ऐसे में पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ती हैं तो हर वस्तु की कीमतों में इजाफा होता है। तो ऐसे में इसका जो असर है वो आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से विपक्ष के नाते ये अभियान शुरू किया गया है। और राजस्थान में भी अलग अलग जिला स्तर पर भी ये प्रदर्शन हुए, ब्लॉक स्तर पर भी हुए हैं। घरों के बाहर मोटरसाइकिल पर माला पहनाने का जो शुरुआत की गई वो भी हुए। और उसके बाद अब प्रदेश स्तर पर इस कार्यक्रम ये हो रहा है। आज राजधानी जयपुर में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन सिविल लाइन फाटक पर सुबह 10 बजे ये धरना प्रदर्शन होगा। और इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम जो नेता हैं, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, पार्टी पदाधिकारी हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो इस धरने प्रदर्शन में शामिल होंगे। एआईसीसी के जो नेता हैं मोहन प्रकाश, वो भी जयपुर आए हुए हैं, वो भी इस धरने में शामिल होंगे। तो इस तरह से महंगाई कम करने का जो वादा मोदी सरकार की ओर से किया गया था उसे याद दिलाया जाएगा। और एक विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी इस धरने प्रदर्शन में केंद्र सरकार से मांग करेगी कि महंगाई कम कर जनता को राहत दी जाए। वहीं कल भी अविनाश पांडे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जयपुर में ही। और वो भी जो आंकड़े यूपीए सरकार के समय महंगाई के क्या थे और अब जिस तरह से यूपीए सरकार के बाद जब महंगाई बढ़ी मोदी सरकार में, वो आंकड़े जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखेंगे। तो आज शाम को उनका जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है और कल सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यालय में वो मीडिया से बातचीत करेंगे। इससे जो बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों पर जी दिनेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो आज धरने प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन रहेगा? क्योंकि लगातार जो है वो कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में भी जुटे हुए हैं। लगातार जो ये दरें बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की, उनका क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार अपना जो बयान है वो जारी भी कर चुके हैं। और जिस तरह से चूंकि राजस्थान में सरकार ने रेट कम करके पिछले जब दरें बढ़ी थी उस समय भी राहत देने के प्रयास किए थे। और वो लगातार इस बात को लेकर मोदी सरकार पर निशाना भी साधते हैं कि जब 2013 में महंगाई कम करने का वादा कर सत्ता में मोदी सरकार आई थी, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के नारे उस समय दिए गए थे। कांग्रेस पार्टी की ओर से इन्हें जनता के सामने रखा जाता है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी केंद्र पर इसी बात को लेकर हमलावर रहते हैं कि महंगाई लगातार जिस तरह से बढ़ रही है उसमें आम व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का जीना दूभर है और केंद्र सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए जनता को राहत देने के लिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इस धरने प्रदर्शन में शामिल होंगे और वो भी महंगाई के जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, चुनाव से पहले कुछ दरें कम की गई और अब जब चुनाव परिणाम आ गए हैं, 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है और उसके बाद से लगातार पेट्रोल डीजल की दरों में फिर से इजाफा हुआ है। रोज पेट्रोल डीजल की जो दरें बढ़ रही है उसको लेकर वो जनता के सामने अपनी बात रखते हैं। जी बिल्कुल, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस हमलावर हो रही है उन पर? देखिए, पिछले दिनों जब संसद में इस संबंध में एक क्वेश्चन भी लगाया गया था बीजेपी केंद्र सरकार की ओर से, इसका जवाब उस समय भी दिया गया और ये आंकड़े भी रखे गए कि जो पेट्रोल डीजल के जो बॉन्ड्स यूपीए सरकार के समय दिए गए थे उन बॉन्ड्स को अब केंद्र सरकार की ओर से किस्तों में चुकाए जा रहे हैं और इसीलिए ये पेट्रोल डीजल की दरों में इजाफा हो रहा है। इस बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती है कि ये महंगाई जो दरें लगातार बढ़ रही हैं, कल भी सतीश पूनिया ने कहा कि जो बढ़ रही हैं उनका श्रेय कांग्रेस पार्टी को ही जाता है, तो एक दूसरे पर टारगेट महंगाई को लेकर करते हैं। लेकिन सत्ता में आज बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते बीजेपी पर हमलावर महंगाई को मुद्दे को लेकर रहती है। जी बिल्कुल, एक दूसरे पर पार्टियां लगातार हमला कर रही है। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।